नमस्कार दोस्तों, विदेश वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कनाडा स्टडी वीजा के बारे में। कनाडा स्टडी वीजा दो तरह से इश्यू किया जाता था। पहला था एसडीएस स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, दूसरा था नॉन एसडीएस। दोस्तों, खबर ये आ रही है और ये कंफर्म है कि एसडीएस को परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है इफेक्टिव 8 नवंबर 2024। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल का आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब्रॉड स्टडी की बात होती है तो कनाडा टॉप डेस्टिनेशन में काउंट किया जाता है और इसमें दो तरह से स्टूडेंट वीजा मिलता था, जिसमें एसडीएस बोले तो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम और दूसरा था नॉन एसडीएस। एसडीएस को इफेक्टिवली 2024 8 नवंबर से क्लोज कर दिया गया है। जिन लोगों ने एप्लीकेशन एसडीएस के थ्रू 8 नवंबर 2024 से पहले सबमिट की थी, उनको प्रॉपर्ली उसी तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेकिन जो 8 नवंबर के बाद एप्लीकेशन लगी हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगी। दोस्तों, एसडीएस और नॉन एसडीएस में क्या डिफरेंस था, इसको हम समझ लेते हैं। एसडीएस मतलब जब आप अपना एक प्रॉपर प्रोफाइल बनाते थे, जिसमें आप अपना जीआईसी पे करते थे और एक अच्छी प्रोफाइलिंग बनाकर अच्छा खासा आपका आईएलटीएस का स्कोर रहता था, तो आपको यहां पे जल्दी फास्ट प्रोसेसिंग में वीजा मिल जाता था। इंडिया की अगर बात करें 15 डेज टू 1 मंथ के अंदर कनाडा स्टूडेंट वीजा मिल जाता था। अब एसडीएस के अंदर 14 कंट्रीज रखी गई थी, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये सारे थे। दोस्तों, सबसे बड़ा फैक्टर जो था एसडीएस और नॉन एसडीएस में वो ये था कि आपका प्रोसेसिंग टाइम। लेट्स से हम बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल नॉन एसडीएस कंट्री में आता था, तो यहां पर नेपाल का स्टूडेंट वीजा प्रोसेस होने में 4 to 5 मंथ्स लगते थे, लेकिन वहीं इंडिया का वीजा 15 डेज टू 1 मंथ में क्लियर हो जाता था। एग्जीक्यूशन फास्ट था। 13+1 जो कि इंडिया था, इन कंट्रीज को प्रेफरेंस दी जाती थी, लेकिन अब सारी एप्लीकेशंस नॉन एसडीएस के थ्रू ही प्रोसेस की जाएंगी। यहां पर सारी कंट्रीज अब एक लेवल पे आ चुकी हैं, सारी कंट्रीज के स्टूडेंट्स एक लेवल पे आ चुके हैं। पहले 14 कंट्रीज को प्रेफरेंस दी जाती थी, लेकिन अब सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं, सबका यहां पे एक साथ प्रोसेस होगा। अब बाकी आगे क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, ये समय के साथ साथ निकल कर आएंगी, लेकिन इसके कुछ आपको नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। पहला है प्रोसेसिंग टाइम। नॉन एसडीएस में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अब वही एप्लीकेशन नेपाल से लगेगी, अफ्रीका से लगेगी, इंडिया से लगेगी, चाइना से लगेगी, तो सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। लेकिन एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपकी प्रोफाइलिंग कैसी है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपकी स्कोरिंग कैसी है। ये सब अगर एक चीज कंपेयर करते हैं तो वहां पर हो सकता है प्रेफरेंस के हिसाब से आपको वीजा अलॉट हो, लेकिन वीजा अलॉट होने में टाइम लगेगा। अब आने वाले समय में हमें क्राइटेरिया भी चेक करना पड़ेगा, किस तरह का क्राइटेरिया निकल कर आता है नॉन एसडीएस में। लेकिन नॉन एसडीएस में एक चीज ये रहेगी कि आपका जो वीजा का रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा लो हो जाएगा। जैसे पहले आईएलटीएस का स्कोर 6 होता था, अब उसको घटा के 5.5 कर दिया जाएगा या फिर 5 कर दिया जाएगा, डिपेंड करता है आगे चलकर होता क्या है। एसडीएस में वीजा का जो सक्सेस रेट था वो काफी ज्यादा था। जितने भी लोग अप्लाई करते थे ऑलमोस्ट उनको वीजा मिल जाता था, क्योंकि सब कुछ पहले से चेकलिस्ट के थ्रू इजीली चेक हो जाता था। और यहां पर नॉन एसडीएस में सक्सेस रेट काफी कम हो जाएगा वीजा का। तो दोस्तों, अगर आप अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं स्टूडेंट वीजा के लिए तो थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एसडीएस को आईआरसीसी ने क्यों क्लोज किया। आईआरसीसी ने एसडीएस को क्लोज करने का एक सिंपल सा रीजन दिया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, किसी को प्रायोरिटाइज नहीं करना, किसी को फेवरेटाइज नहीं करना, तो सबका प्लेटफॉर्म एक होगा और सब एक तरह से एप्लीकेशन लगाएंगे। एक जेन्युइन और एक जनरल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका वीजा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे एसडीएस और नॉन एसडीएस का क्लियरली पता चल चुका है और अभी जो स्टूडेंट वीजा 8 नवंबर के बाद प्रोसेस किए जाएंगे सारे नॉन एसडीएस में ही काउंट किए जाएंगे और प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाएगा, सक्सेस रेट भी कम हो जाएगा। ये आपको कंसीडर करना चाहिए। आपके कोई भी विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी तरह के कनाडा से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।